हेलो दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जो इकोनॉमिक्स का सेकंड लेसन है उसका सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। और भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक हैं उसके बारे में मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था। और आज हम पढ़ेंगे रोजगार के बारे में। रोजगार क्या होता है? रोजगार क्या होता है कि रोजगार में क्या होता है कि एक देश में जितने भी व्यक्ति होते हैं उनको उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग काम मिल जाता है, उसको रोजगार बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई देश है, ठीक है, उसमें जितने भी लोग, मान लो 1500 लोग हैं किसी देश में, ठीक है, तो 1500 लोगों को उनके कम क्षमता के अकॉर्डिंग, जैसे मुझे इंटरेस्ट है टीचिंग का, तो मुझे टीचिंग अकॉर्डिंग मुझे टीचर बना दिया गया, सरकारी जॉब मिल गई, तो मुझे रोजगार मिल गया। ठीक है, उसको बोलते हैं रोजगार। और इसमें क्या होता है, जितनी प्रचलित मजदूरी चल रही होती है, फॉर एग्जाम्पल किसी देश में 300 रुपये मजदूरी चल रही है, तो उस मजदूरी के अकॉर्डिंग उनको काम मिल जाता है, चाहे वो जरूरी नहीं होता भी सरकारी जॉब मिले, कोई भी काम लगा लो, ठीक है, चाहे उसको मजदूरी की काम मिले, चाहे किसी के घर में काम करने का मिले, मतलब उसके जो प्रचलित मजदूरी चल रही है, जिस मालूम हम कह देते हैं भी इस टाइम ये मजदूरी चल रही है, तो इसी मजदूरी के अकॉर्डिंग हमें काम मिलना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग काम मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं रोजगार। और बेरोजगार क्या होता है? बेरोजगार में क्या होता है कि एक देश में जितने व्यक्तियों को काम नहीं मिल पाता, ठीक है, अब जितने यहाँ 1500 लोग थे, इनको काम नहीं मिल पा रहा, जैसे मान लो 300 रुपये दिहाड़ी है, ठीक है, 300 रुपये दिहाड़ी के अकॉर्डिंग, दिहाड़ी मतलब मजदूरी लगा लो, ठीक है, मजदूरी के अकॉर्डिंग उनको मान लो 150 रुपये मजदूरी देते हैं, तो उनको सही ढंग से काम नहीं मिल पा रहा है, उसको बेरोजगार कहेंगे। क्योंकि जो मजदूरी की दर रखी जाती है वो एक सरकार द्वारा, एक विभाग द्वारा रखी जाती है मजदूरी की दर, क्योंकि वो सोचते हैं भी 300 रुपये के अकॉर्डिंग सारे घर का खर्चा चल सकता है, उसके अकॉर्डिंग मजदूरी की दर रखी है। इस टाइम 700 रुपये दिहाड़ी चल रही है, मतलब कि दिहाड़ी या मजदूरी लगा लो, मजदूरी चल रही है। ठीक है, तो मतलब कि बेरोजगारी क्या होती है, जिसमें लोगों को उनकी अक्षमता के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल पाता, उसको बेरोजगार बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया अल्प बेरोजगार। अल्प बेरोजगार में क्या होता है कि जितने मजदूर होते हैं उनको काम तो मिलता है, लेकिन थोड़े समय के लिए काम मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब कोई काम हो गया, मान लो कि उनको 5 दिन के लिए मिला है, 5 दिन के बाद वो फिर फ्री है, तो उनको अल्प बेरोजगार बोलेंगे, उसको अल्प बेरोजगार बोलेंगे। उसके बाद आ गया छिपी बेरोजगारी। अब छिपी बेरोजगारी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल लगा लो ये 1 हेक्टेयर है, किला लगा ले, ठीक है, इसमें 5 बंदों की जरूरत है, ठीक है, 5 बंदों की जगह 10 लगे हुए हैं, तो ये जो 10 फालतू लगे हुए हैं ना, इनको छिपी बेरोजगारी बोलते हैं। जो बिना फालतू के घुसे हैं अंदर, जो बिना फालतू के कोई काम, इनका काम तो है नहीं लेकिन वो वैसे ही छिपे होते हैं, उनको काम में लगा दिया जाता है, उसको बोलते हैं छिपी बेरोजगारी। उसके बाद आ गया प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है कि जितने लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग उनको काम नहीं मिल पाता, उसको बोलते हैं प्रच्छन्न। प्रच्छन्न मतलब कि इच्छा के अनुसार उनको काम नहीं मिल पाता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिंगर हूँ, ठीक है, मान लो मैं सिंगर हूँ, तो मुझे सिंगर के अकॉर्डिंग मुझे सिंगिंग काम देना चाहिए, लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ, दिहाड़ी कर रहा हूँ, ठीक है, टीचिंग कर रहा हूँ, अदर काम करने लगता हूँ, तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। ठीक है, तो मतलब कि क्षमता के अनुसार उनको काम नहीं मिल पाता। उसके बाद आया खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी क्या होती है? खुली बेरोजगारी में जितने लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिल जाता है, कई बार नहीं मिल पाता, तो उसको बोलते हैं खुली बेरोजगारी। ठीक है, जैसे फॉर ये जो खुली बेरोजगारी होती है ये शहरी क्षेत्र में हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्लम्बर हो गए, जो मिस्त्री हो गए वगैरह होते हैं, वो सभी जिनको काम मिल पाता है तो वो काम कर लेते हैं, नहीं मिलता तो सब फ्री घर पे आ जाते हैं वो। ठीक है, थोड़ी सी मजदूरी ही कमा पाते हैं सारा दिन में। ठीक है, उसको बोलते हैं खुली बेरोजगारी। और जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, इसमें क्या होता है कि काम मिलता है लेकिन उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग उनको काम नहीं मिलता। उसके बाद आ गया तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी क्या होती है कि तकनीकी में परिवर्तन होने के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई उद्योग है, इसमें कंप्यूटर का सारा काम होता है, ठीक है, तो इसमें ना मजदूरों द्वारा काम होता है, मान लो, ठीक है, मजदूरों द्वारा काम होता रहा कोई एक क्या पता, इस उद्योग के जो उद्यम था, मतलब कि जो वो था मालिक था इस उद्योग का, उसको पता चला ये काम मजदूरों के अलावा, कर्मचारी के अलावा कंप्यूटर भी कर सकता है। उस लोगों ने क्या किया, वहाँ पर मजदूरों की जगह क्या रख दिया, कंप्यूटर रख दिए। कंप्यूटर मतलब कि वो रोबोट लगा लो, रोबोट रख दिए, रोबोट काम करने लगे मजदूरों को काम। ठीक है, तो क्या हुआ, तकनीकी में परिवर्तन हुआ, तकनीक में परिवर्तन हुआ, तो वो लोगों का हटाकर वहाँ पर क्या कर दिया, कंप्यूटर का काम, रोबोट काम करने लग गए, तो क्या करेंगे वे, उसको बोलते हैं तकनीकी बेरोजगारी। ठीक है, ये था। उसके बाद आ गया सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद में क्या होता है कि सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि एक देश में, ये पूरा देश है, तो इसमें जो वस्तुओं का अंतिम मूल्य है और बाजार में जब सेवाएं की जाती हैं, जैसे एक वस्तु है, मान लो बिस्कुट है, ठीक है, बिस्कुट, इसके बनने की प्रोसेस से लेके, ठीक है, और जब इस बेचने की प्रोसेस तक, मतलब कि जैसे मान लो ये एक उद्योग से बना, फिर ये बाजार में गया, ठीक है, बाजार में जब बिक गया, ये किसी उपभोक्ता के उपभोग कर लिया, इस प्रोसेस तक जो इसकी जो अंतिम मूल्य और बाजार की सेवाओं तक का जोड़ होता है, उसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जब इनका मूल्य जोड़ा जाता है, भी मान लो
आटा था पहले 2 रुपये किलो, ठीक है, ठीक है। आटे के बाद इसको पहले मतलब कि इसमें कुछ चीनी वगैरह मिलाएगी, चीनी मिलाएगी, चीनी के बाद इसमें पानी मिलाएगा, ठीक है। मिलाने के बाद इन तीनों प्रोसेस के बाद बिस्कुट बना, फिर इसको पैकेट में बंद किया गया, पैकेट में बंद करने के बाद इसको बाजार में लेके गए, ठीक है। बाजार में लेने के बाद उपभोक्ता के पास गए। सारी प्रोसेस होने के बाद जो होता है उसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। ये होता है सकल घरेलू उत्पाद, जिसके सारे इसके मूल्य के जोड़ को क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। अंतिम वस्तु और उसके बाजार में सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आ गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये क्या है कि जिसको हमने शहरी या गांव के सतह पर मैंने सुना होगा, मनरेगा या नरेगा का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। उसको बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसमें क्या होता है कि सरकार द्वारा लोगों को जो लोग घर पे बैठे होते हैं फ्री, उन लोगों को काम दिया जाता है सरकार द्वारा 100 घंटे के लिए, 100 दिन का काम दिया जाता है। इसमें क्या होता है, 100 दिन का काम दिया जाता है, सरकार उनको उसके अकॉर्डिंग मजदूरी देती है। और यदि सरकार काम जो मतलब कि जो क्षेत्र में काम दिया जाता है उसको काम नहीं दे पाते वो क्षेत्र के लोग, तो सरकार उन्हें भत्ते देती है, ठीक है। भत्ते के रूप में कुछ रुपए देती है, कुछ देती है, ठीक है। उसको बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और ये 2 फरवरी 2006 को चलाया गया था, याद रखना। और मान लो इसमें कुछ पूछ लेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार क्या होता है, आपको बताना होगा कि ये एक सिस्टम होता है, अधिनियम होता है जो सरकार द्वारा चलाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि लोगों को काम दिया जाता है और 100 दिन के लिए काम दिया जाता है, और यदि वो काम नहीं दे पाते तो उनको भत्ता दिया जाता है। और 2 फरवरी 2006 को ये चलाया गया था। ये याद, बस यही लिखना होता है, इसमें कुछ नहीं लिखना होता, बस यही पूछ लेगा आपसे। उसके बाद आ गया भारत से बेरोजगारी हटाने के 2 उपाय। अब बेरोजगारी कैसे हटानी है भारत से, तो उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं वो आपको बताएंगे। पहली है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। अब ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कैसे हो सकता है, जैसे जो सबसे पहले हमारा गांव का लेवल होता है वही पूरे देश को चलाता है, ठीक है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र पर ज़्यादा से ज़्यादा कृषि होती है, क्योंकि शहर के लोग ज़्यादा कृषि नहीं करते होते, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रामीण क्षेत्र वाले ही कृषि करते होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा, उसके बाद ही पूरे देश की तरक्की होगी, पूरे देश का नाम होगा, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होने के बाद बेरोजगारी हटाई सकती है। कैसे हटाई जा सकती है, फॉर एग्जाम्पल कोई गाँव है, ठीक है, उसके चारों तरफ कृषि होती है, ठीक है। अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे स्कूल में जाते हैं वहाँ पर तक जो शिक्षा का सिस्टम है वो बढ़िया नहीं है, स्कूल बढ़िया नहीं है, ठीक है। जो खेलने के मैदान बढ़िया नहीं है, तो उनको पता कैसे चलेगा कि वो भी आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो उनकी शिक्षा नहीं दी जाएगी तो सिर्फ वह कृषि क्षेत्र में रह जाएंगे, और कृषि क्षेत्र में करते जिनको कृषि में इंटरेस्ट नहीं होगा वो फिर बेरोजगारी करेंगे, मजदूर बन जाएंगे, मजदूर बनेंगे, फिर वो मजदूरी नहीं कर पाए तो वो कुछ गलत कदम उठाएंगे, आतंकवादी बनेंगे, जब डाकू बनेंगे, चोर बनेंगे, ठीक है। तो उनको मतलब कि शिक्षा का क्षेत्र सही होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्र के लेवल पर। तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास इसी प्रकार से करना चाहिए ताकि जो बेरोजगारी को कम किया जा सके। उनको बेरोजगारी कम करके उनको जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो भी उत्सुक हों, जो मतलब कि उत्साहित हों सरकारी जॉब्स के लिए, ठीक है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने से बेरोजगारी को हटाया जा सकता है। उसके बाद आ गया उत्पादक कार्यों का प्रशिक्षण। उत्पादक कार्यों का प्रशिक्षण क्या होता है कि जो उत्पाद की वस्तु होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिस्कुट बनाना है तो इनके बारे में एक स्पेशल तौर पर ट्रेनिंग देनी चाहिए। प्रशिक्षण क्या होता है, ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले बिस्कुट ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। अब जैसे ITI वगैरह होती है, ठीक है, ITI में लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर सिखाया जाता है भी ये जगह में ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। वहाँ पर सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसके बाद वो आगे किसी कंपनी में जाता है, कंपनी में काम करने के बाद उसको पता चल जाता है भी ऐसे काम करना होता है। उत्पादक कार्यों का प्रशिक्षण उसके मिल जाता है, जिससे क्या होता है जो ग्रामीण के लोग, जो गाँव का लेवल का लोग होता है, बीमार की बच्चे होते हैं, वो शहर में जाते हैं, शहर में ITI में डिप्लोमा लेने के बाद वो कंपनी में चले जाते हैं, वहाँ पे काम करने लग जाते हैं, तो उनको बेरोजगारी नहीं होती, रोजगार मिल जाता है। तो इसलिए जरूरी है उत्पादक कार्यों का प्रशिक्षण देना। उसके बाद आ गया दोहरी गणना की समस्या। दोहरी गणना की समस्या क्या होती है, इसमें क्या होता है कि मान लो ये बिस्कुट बना था, बिस्कुट में पहले क्या किया था, आटा था, चीनी, पानी, ठीक है। फिर उसके बाद पैकेट बना, इसको बिस्कुट बना, ये बिस्कुट बनने के बाद पैकेट, फिर बाजार, फिर ये उपभोक्ता के पास उपभोग के लिए गया ये, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसका मूल्य अलग था, मतलब कि ये आटा 2 रुपये किलो लगा लो तुम, ठीक है। फिर उसके में चीनी मिलाएगी 5 रुपये किलो चीनी लगा लो, ठीक है। अब कितना हो गया, इसका रेट अलग हो गया, इसका रेट अलग हो गया। इसके सभी जोड़ को जब मोलाते हैं भी, हम कहते हैं भी जहाँ पे जाके ये 5 रुपये 10 रुपये में बिक जाता है, ठीक है। बिस्कुट हम देखते हैं यहाँ पे 2 रुपये 7 रुपये सीधा यहीं पे हो गया, लगा लो तुम 700 रुपये, 7 रुपये तो सीधा यहीं पे हो गए, 2 और 5 7 हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 10 रुपये में बिक रहा है, ठीक है। बीच में फिर ये बाजार में आगे सर्विस चली, जो पैकेट लेके जाने के लिए साधन आए, फिर वो लेके गए, उनका खर्चा भी ये भी इसमें गिना जाता है। लेकिन उसको
नहीं गिना जाता इसके अकॉर्डिंग। ये गिना जाता है। दोहरी गणना की समस्या क्या होती है कि इनको ये चीज़ें नहीं देखी जाती, सिर्फ इस चीज़ को देखा जाता है बाद में, क्योंकि हम ये नहीं देखते भी ये बिस्कुट कैसे बना होगा, ये सोचते हैं कभी, हम ये सीधा खा लेते हैं। हम ये नहीं सोचते भी सीधा 10 रुपये दिए और ले आते हैं। हम ये नहीं सोचते इसमें क्या क्या लगा हुआ, कितना खर्चा हुआ होगा, इसमें कितना कागज, कितने का कागज लगा हुआ है। ठीक है, ये होती है दोहरी गणना की समस्या। ठीक है, मतलब कि जो मूल्य होता है उसको दोबारा गिनने के बाद दोबारा गिनना, वो होती है दोहरी गणना की समस्या। ठीक है, एक बार आप थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रोजगार क्या होता है? रोजगार इसमें क्या होता है, जिस के लोग होते हैं उनको इच्छा अनुसार काम मिल जाता है, जो मजदूरी चल रही होती है। ठीक है, उसके बाद आ गया बेरोजगार। बेरोजगार में उनको काम नहीं मिल पाता, वो होती है बेरोजगारी। ठीक है, उसके बाद अल्प रोजगार क्या होता है, जिसमें कि लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम थोड़ा समय के लिए मिलता है, उसको बोलते हैं अल्प मतलब कि थोड़ा समय के लिए काम मिलता है। छिपी रोजगारी क्या होता है, जिनमें लोग काम कर रहे हैं, मान लो कि 1 हेक्टेयर काम में कर रहे हैं, 1 हेक्टेयर में जितने लोग काम कर रहे हैं लेकिन उससे ज़्यादा अधिक काम कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई काम है जिसमें थोड़े लोगों का काम है लेकिन वहाँ पे अधिक लोग काम करने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं छिपी बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है, जिसमें लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनकी इच्छा अनुसार उनको काम नहीं मिल पाता, उसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। उसके बाद आ गया खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी में क्या होता है कि इसमें लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम ढंग से नहीं मिल पाता। ठीक है, काम नहीं मिल पाता, वो घर पे खाली बैठे होते हैं, उसको बोलते हैं खुली बेरोजगारी। उसके बाद आगे तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी की वजह में क्या होता है, तकनीकी परिवर्तन होने के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है, उसको तकनीकी बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है, और आज का ये हमारा लेक्चर था। तो आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं।